तो दोस्तों ये थे हमारे टेंट जिनमें हम रात को रुके थे। इन्हीं टेंट्स में खाना वगैरह बनाते हैं और ये रास्ते हैं जिन रास्तों से हम रात आए थे अंधेरे में। उसके बाद में थोड़ी देर सीढ़ियों वाली चढ़ाई है, इन सीढ़ियों वाली चढ़ाई से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम आगे बढ़ने के बाद में ये हमारे एक साइड में खाई है, दूसरी साइड में चेक पोस्ट है जहाँ पर चेकिंग होती है हमारे स्लिप वगैरह की और जो नीचे एंट्री हुई थी उसकी चेकिंग होती है। तो ये चेक पोस्ट है जिसे पनार बुग्याल बोलते हैं। और हम सुबह सुबह अभी लगभग 6 से कम ही का टाइम हो रहा था, तो लगभग 5:45 बजे हम आगे निकल चुके मंदिर की तरफ। अभी ज़्यादा चढ़ाई नहीं नज़र आ रही थी और वैसे जो अभी तक हमने पता किया था तो यहाँ अब आगे चढ़ाई कम है। तो यहाँ से कुछ देर चढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें सारा रास्ता नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि अब तक जो चढ़ाई की थी हमने, कल जो चढ़ाई की थी तो उसमें कंप्लीटली हमने बस ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले गए हम। अब सुबह जब पनार बुग्याल से हम आगे बढ़े थे तो ज़्यादातर रास्ता तो नीचे उतरने के लिए ही था, पर कुछ जगहों पर चढ़ाई भी थी। थोड़ी दूर ऊपर चढ़ते थे फिर हमें नीचे उतरते थे। और मैं अगर बात करूं तो रात में इन रास्तों पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, और क्योंकि रास्तों का पता नहीं होता, रास्तों पर पानी बहता हुआ होता है, छोटे छोटे ये वाटरफॉल हैं जो कि यहाँ गिरते रहते हैं, छोटे रास्ते हैं, कई जगहों पर पत्थर के रास्ते भी नहीं हैं, अब जैसे यहाँ देख सकते हो। तो इन रास्तों पर रात में चलना सही नहीं है, इसीलिए हम रात को रुक गए थे। अभी भी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 बजे हुए हैं। तो आधा घंटा चलने के बाद हमने सोचा थोड़ी देर रुक लिया जाए, और सूरज भी हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहा था। कभी धूप आ जाती तो कभी बादल, हर मिनट मौसम बदल रहा था। कई दिन से हम बारिश में घूम रहे थे, बारिश में भीग रहे थे, और अब जाकर यहाँ पर धूप निकल आई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमने जो रात को रास्तों के बारे में पता किया था तो उन्होंने हमें बताया था कि मेनली चढ़ाई है पित्रधार तक, और अभी हम पहुंच चुके हैं पित्रधार। ये टॉप पॉइंट है रुद्रनाथ ट्रैक का, और यहाँ से अब ज़्यादातर मोस्टली रास्ता हमें जो कवर करना है वो नीचे की तरफ कवर करना है। तो अभी चढ़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे उतरते जाना है। तो इस टॉप पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब
मोस्टली रास्ता नीचे की तरफ हमें कवर करना है। और फॉग आप देख ही सकते हैं, थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी, उसके बाद फॉग आ गया। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप घोड़ा और खच्चर भी कर सकते हो। अगर आप पैदल आ सकते हो तो पैदल आ जाइए, नहीं तो आप घोड़ा ले सकते हैं। ये डॉग हमारे साथ में कल से चल रहा है और अभी तक यहीं हमारे साथ में है। तो ये बुग्याल आ गया, कुछ खुला इलाका आ गया। तो फॉग इतना ज़्यादा है, हम ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़े से ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए।
अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं मंदिर के, पर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता दिखा दूं मैं अब मंदिर के पास। तो अभी लगभग मंदिर के पास आ चुके हैं हम, और पीछे देख भी पा रहे होंगे कि मंदिर यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और ये जो पानी का स्रोत है, यही मंदिर के पास में एकमात्र पानी का स्रोत है पीने के लिए भी, और रुद्रनाथ जी का रुद्राभिषेक और भोग वगैरह के लिए यहीं से जल लिया जाता है। ये है नारद कुंड। तो इसलिए यहाँ गंदगी ना करें, क्योंकि यही एकमात्र पानी का साधन है। यहाँ पर मंदिर से लगभग 200 मीटर नीचे है ये, यहीं से जल भरकर ले जाया जाता है। थोड़ी देर और रेस्ट करके हम लगभग 10 साढ़े 10 हमें बज चुके हैं, लगभग 10 बज चुके हैं हमें। तो अब यहाँ रेस्ट करके हम आगे चलते हैं। अब जिस समय पर मॉर्निंग में हम मंदिर पर पहुंचे, तो हमारे सिवा सिर्फ और सिर्फ जो लोग यहाँ रहते हैं, जो पंडित वगैरह रहते हैं और जो यहाँ पर स्टे वगैरह हैं, सिर्फ वही लोग थे। हमारे अलावा यात्री कोई नहीं पहुंचा था अभी तक। तो आरती की तैयारी हो रही है, कुछ ही देर में मंदिर में आरती होगी। तो हम आरती से पहले ही पहुंच गए थे, यही हम चाहते थे कि हम आरती में शामिल हों। अभी आरती की तैयारी चल रही है। तो अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम रुद्रनाथ टेम्पल से निकल चुके हैं। 11:10 हो रही हैं और आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंचते हैं वापस नीचे, कहाँ तक चल पाते हैं। तो चलिए फिर।